Hey guys, I'm back again यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट भी है. Let's go to the rear. भाई क्या टायर है. You know guys, there is something specific that I want to show you. देखिए it's nocturnal. Let us have an all. I'm so sorry. Hey guys, I'm back again. सॉरी, ये जो वीडियो शुरू हो रहा है ये स्टीयरिंग से शुरू हो रहा है और स्टीयरिंग में कोई ख़ास ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बट स्टिल आई स्टार्टेड विद दिस. एनीवेज, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट से करना है. मैं आपको सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ. ओके, क्या मज़ेदार. Here we go. So इस गाड़ी को आप देखिए, इट्स 1867 ऑडोमीटर पे. तो गाड़ी जब आती है, जनरली मैं चंडीगढ़ से अभी ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो चंडीगढ़ से मैंने डिलीवरी ली है. तो ये गाड़ी ट्रक में नहीं आती है, ये चल के आती है. तो मैंने पूछा कि ट्रक में क्यों नहीं आती है फोर्स की एजेंसी से, तो उन्होंने बताया कि सारी गाड़ियाँ ये चल के आती है, उसका स्नॉक्टर होता है और कहते हैं उसमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो ये चल के आती हैं. तो जब मुझे ये मिली थी तो 1200 पे मिली थी. तो मैंने कंफर्म करने के लिए बाकी सारी गाड़ियाँ टेस्ट की थी, वो सारी की सारी 1200 1204 इस तरीके से चली हुई थी. राइट. तो कहने का मतलब कि इसमें जो हम बोलते हैं रमा करना गाड़ी को, या रनिंग इन पीरियड जिसकी हम बात करते हैं, तो वो रनिंग इन पीरियड इस गाड़ी का 2000 किलोमीटर है. तो ये आधी रमा हुई हुई गाड़ी मिली थी. तो फोर्स मोटर्स क्या करता है, फोर्स मोटर्स इस गाड़ी में ये एक स्पीड लिमिट लगा देते हैं 60 की, जिससे कि ड्राइवर्स जब प्लांट से लेके आते हैं तो 60 से ऊपर नहीं जा पाते, ताकि गाड़ी का वेयर एंड टेयर ना हो. सो दिस वाज अबाउट द परचेज. जब हम परचेज़ करते हैं तो कैसे मिलती है. सो द डिफरेंट लोकेशंस. जो लोग पुणे में हैं, दे लकी, तो वो गुरखा लेंगे तो उनको तो बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगी. बट जो बाकी लोकेशंस हैं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ पुणे प्लांट से आती हैं, तो उनको चली हुई गाड़ी मिलेगी. इफ़ यूर इन दिल्ली में बी लेसर, इफ़ यूर इन साउथ और समवेयर एल्स, देन वो पूरी आपको जब डिलीवर होगी तो उसके अंदर ऑडोमीटर में वो रीडिंग होगी. राइट. अब ये जो हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, इसमें कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना चाहिए होता है, क्योंकि गुरखा है, गुरखा में कोई बेल्स एंड विसल्स नहीं होती है. सो इसमें आपको जो टायर प्रेशर मॉनिटर है वो अच्छा मिल जाता है, आरपीएम मॉनिटर है, और साथ में आपको जो स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है यहाँ पर, और ट्रिप मीटर है. साथ में सीट बेल्ट की वार्निंग्स मिल जाती हैं, और ओपन डोर की, मैं डोर खोल के दिखाता हूँ, तो ओपन डोर की वार्निंग भी मिल जाती है. एंड साथ में आपका फ्यूल गॉज है, और ये एड ब्लू का भी आपको दिख रहा होगा, एड ब्लू का मीटर भी है इसके अंदर. राइट. तो ये है, और ये है इसका एक टच स्क्रीन है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो नहीं बोल सकते हैं, तो बहुत बेसिक है ये. और इसमें फ़िलहाल तो एंड्रॉयड ऑटो और जो एप्पल कारप्ले है वो नहीं चलता. म्यूज़िक आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके म्यूज़िक सुन सकते हैं, और आप कॉल्स ले सकते हैं. और जो कॉल की क्वालिटी है वो एक एवरेज कॉल क्वालिटी है. म्यूज़िक की क्वालिटी भी एवरेज है, बुरा नहीं बोल सकते, बट जितना होना चाहिए उतना है. बट अनफॉर्चुनेटली मैप्स नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसके मैप्स जो इसमें इनबिल्ट मैप्स हैं वो अपग्रेडेड नहीं है अभी. बट फोर्स मोटर्स ने बोला है कि इसको ये अभी सारी गाड़ियों में ये चेंज होगा, और इसके अंदर एप्पल कारप्ले है, और जो एंड्रॉयड ऑटो है, और इसके जो मैप्स हैं वो अपडेटेड आपको मिलेंगे. और कुछ एक सेंसर्स भी हैं जो दोबारा से अभी वो रिकॉल करके नए सेंसर्स वो रिप्लेस करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो गियर है. गियर, अब ये मेरी सीटिंग पोजीशन है ना, इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट मिलते हैं. बहुत ही अमेजिंग सीटिंग पोजीशन है इसकी, और बहुत बढ़िया दिखता है इसके अंदर. अब खासियत ये है कि वैसे तो आप सबने देखा ही होगा, आप ये देख सकते हैं कि ये 2H 4H 4 लो, ये अब
आप इसको ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। ऑन द फ्लाई तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको 4 लो लगाना तो यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू हैव टू क्लिक एट। आइडली मैं तो रुक के ही करता हूँ। ऑन द फ्लाई भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू चेक। जो गेयर है, गेयर जो है इट्स अ 5 geared व्हीकल विद वन रिवर्स, और डिफरेंशियल लॉक्स हैं फ्रंट और रियर। मैंने अभी उसको टेस्ट तो नहीं किया कि ऐसी नौबत ही नहीं है जहाँ डिफरेंशियल लगाने की जरूरत है। एज ए मैटर फैक्ट मैं तो कई जगह गया तो वहाँ पर तो 4x4 लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऐसी इतनी केपेबल है कि सब जगह ऐसी चलेगी फ़िलहाल तो। बट अभी ये गाड़ी रमा होगी, और आफ्टर 2000 किलोमीटर्स दैन विल गो फॉर ऑफ रोडिंग। तो गाइज़ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मैं आपको अब बाकी स्पेस के बारे में बताता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था। ये मेरी सीटिंग पोजीशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है, इसके अंदर डेड पेडल भी है। मैं कहाँ से दिखाऊँ आपको, चलो बाद में दिखाता हूँ। तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, डेड पेडल होना एक गाड़ी के अंदर, तो आप काफ़ी कंफर्ट फील करते हो, स्पेशली थोड़ा सा लंबा चलना होता है। बुरी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो गेयर है, गेयर लीवर है ना, ये जैसे आपकी सीटिंग पोजीशन है ये काफ़ी ना फार ऑफ है, थोड़ा आगे को जाके है, थोड़ा ये पीछे होता है। इस जगह होता, अगर इस जगह होता तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल, बट ये थोड़ा सा फार ऑफ है, जिससे स्लाइट इनकन्वीनियंस होती है, बट आपको 2 हफ्ते के अंदर आदत पड़ जाती है। तो कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। बट अगर ये होता तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती गाड़ी, क्योंकि ओवरऑल इसका कंफर्ट तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इट्स अ बिग व्हीकल एंड काफ़ी स्पेस है। अब अगर हम स्पेस की भी बात करते हैं, यहाँ पर मिस्टर कुनाक बैठे हैं, तो अभी ये स्कूल से हैं, और इनका देखिए ही इज़ अबाउट 5'9", तो आराम से काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हैं, एंड काफ़ी बड़ी स्पेस है। और बाकी अभी मैं रोक के आपको थोड़ा गाड़ी के आगे पीछे मैं थोड़ा दिखाता हूँ। सॉरी गाइस, वो फ़ोन गलती से बंद हो गया था। सो दिस इज़ द सीट, दिस इज़ अ प्रीटी बिग सीट, और आप ये देखिए कि जस्ट द sheer size of this seat, you can actually sleep on this. चलो स्लीप तो दूर की बात है, लेट अस फर्स्ट सिट हियर। मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ गया हूँ यहाँ पर, और देयर इज़ एम्पल स्पेस, और माई हाइट इज़ ऑल्सो 5'9", एंड काफ़ी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। प्रॉब्ली जो 6'2" हो उसको प्रॉब्ली कोई फ़र्क पड़ सकता है, बट विद आई थिंक 5'8", 5'9", 5'10" अप टू 5'11" कोई भी इशू नहीं है। पीछे से आप यहाँ पर यू कैन हैव एक्सेस टू द कप होल्डर्स, और यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट भी है। और अगर मैं पोजीशन देखूँ सीट की, मैं आराम से बैठा हूँ पीछे, तो निकाल देता हूँ उसको मैं। कुछ आप ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं यहाँ पीछे, जो लोग शौकीन हैं, और आराम से बैठ सकते हैं। जो सीट है, कई व्लॉग्स में बोला था कि अपराइट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। एक अपराइट का मतलब होता है कि आप थक जाएं, बट ये थकने वाला अपराइट नहीं है। आपको ये पूरी जर्नी बड़े आराम से ये कंफर्टेबली पहुंचाएगा विदाउट एनी बैक एक और समथिंग, बिकॉज द कुशनिंग इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वेरी गुड। सो दिस इज़ गुड। और साथ में ये देखिए, ये दिस इज़ द ब्लोअर, और ये सिर्फ एक ब्लोअर है, बट इसमें कोई बता रहा था कि इसके अंदर कोई एलिमेंट भी लगा है जिससे कि कूलिंग होती है, बट फ़िलहाल तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस मिडल रो के लिए भी, और जो बैक सीट कंफर्ट है वहाँ उसके लिए भी, मतलब जहाँ तक ये की बात है। और अगर हम हेड स्पेस की बात करें, देखिए यहाँ पर दिस इज़ द हेड रेस्ट, और उसके ऊपर देखिए कि कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट अ फुट ऑफ हेड स्पेस। तो हेड स्पेस की तो कोई बिल्कुल कमी नहीं है, कूट कूट के भरा है हेड स्पेस। अब मैं रियर सीट आपको दिखाता हूँ, उस पर चलेंगे भी अभी, बट यहाँ से थोड़ा आपको पूरा सीट का व्यू आ जाएगा। दूसरी सीट पे बैग पड़ा है, बैग को हटाते हैं अभी। हाँ देखिए, सो दिस इज़ द बैक सीट। इट्स अ full-fledged big seat. This is what I wanted to show you. And plus ये देखिए, इसमें सीट बेल्ट्स का भी प्रोविज़न है। सो इसमें एक अडल्ट
2 अडल्ट पीछे आराम से सीट बेल्ट पहन के कंफर्टेबली जा सकते हैं। और लुक एट द कुशनिंग ऑफ द सीट, देखिए अभी इसमें कैमरा में ना ये डेप्थ नहीं है तो उसमें कुशन्स नज़र, उसका जो कुशनिंग नज़र नहीं आ रहा। प्रॉब्ली अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, हाँ इससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेल कुशन्ड सीट। एंड पीछे जाके देखते हैं, पहले बैठते हैं एंड देन विल सी। लेट्स गो टू द रियर। भाई क्या टायर है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग टायर, वाह, एंड इट्स डैम हैवी, डैम हैवी। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं पहले, उसके बाद मैं बैठता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि इन केस अगर कोई लगज हो कुछ हो तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बैठेंगे। लेट मी ड्राइव अप। ये सामने का व्यू है एंड मैंने सीट को नीचे फिर से रख दूंगा, मैं एक बार बैठ जाऊँ। लेट मी सेटल हियर। सो ये है जो पिछली सीट है। अगर मैं इस पे बैठा हूँ नाउ, माई हाइट इज़, मैंने आपको बताया था 5'9" है। स्पेस देखिए, आई एम वेरी कंफर्टेबल। हाँ, ये जो पिछली सीट है ये थोड़ी सी अपराइट लग रही है मुझे, जो इसका एंगल है थोड़ा सा अपराइट है एज़ कम्पेयर टू द मिडल सीट। बट ये है कि दिस इज़ द ओनली व्हीकल मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे या फर्दर प्राइस पॉइंट्स में, मतलब कि हम वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे डिफेंडर वगैरह पे ना जाएं तो इस प्राइस पॉइंट पे जाएं, तो दिस इज़ द ओनली एक्चुअल 7 सीटर, बिकॉज इसमें 7 अडल्ट्स आराम से बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। एंड द कुशनिंग ऑफ द बैक सीट इज़ अमेजिंग, कुशनिंग बहुत अच्छी। क्या मुझे लग रहा है कि बैक रेस्ट है, बट थोड़ी देर में पता चलेगा। मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पर, तो हाँ थोड़ा सा अपराइट का चक्कर है, बट अदरवाइज़ जो टेढ़ी सीट्स होती हैं या जो सबसे बैक जो पिछली सीट्स होती हैं बाकी गाड़ियों की, उससे तो काफ़ी बेहतर है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जाना हो तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि सीट्स बड़ी हों और बेशक थोड़ी सी अपराइट हो, बट वो चलेगा, रादर देन क्रैम्पिंग अप माई लेग्स, बिकॉज वो ज़्यादा टायरिंग होता है। बट ये मेरे ख्याल से बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर व्हीकल ऑफ दिस क्लास, इस सेगमेंट की, सॉरी। फाइन गाइज, दिस वाज अबाउट द सीटिंग। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और कुछ देखने। यू नो गाइज, देयर इज़ समथिंग स्पेसिफिक दैट आई वांट टू शो यू। देखिए ये स्नॉकरल है, यहाँ से एयर इनटेक होती है। मैं अभी इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। जस्ट लिसन टू द साउंड। वाह, चलो एक बार इंजन बंद करते हैं। अब हम एक बार इसका हुड खोलते हैं। So it's easy. This you're done. सामने आते हैं। Look at this colossal vehicle. अब फोटो में जो है ना, वीडियो पे वो बात नहीं बनती, जब आप एक्चुअल में देखते हैं। सो दिस इज़ गुड। मेरे चेस्ट से थोड़ा सा नीचे तक आता है इसका ग्रिड्स। अब मैं इसको खोलता हूँ। अब खोला कैसा जाए? होल्ड ऑन कहाँ से खुलता है ये? हाँ, यहाँ से खुलता है। खोलता हूँ क्या? बट ओह माय गॉड, सो हैवी। आई एम अ वेल बिल्ड पर्सन, बट इसका जो वेट है भाई, इससे तो प्रॉपर बेंच प्रेस हो सकता है। इट इज़ अमेजिंगली हैवी, इतना हैवी। सिर्फ एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा इसका, लेट मी लीव इट, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लोहा भरा है फोर्स मोटर्स में। इट वाज, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैवी था। सो गाइस, अभी तो इतना ही। तो अभी जब इसको मैं ड्राइव करूँगा
तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, पहले जो मैंने करीबन 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाला था, जब मैंने डे 1 पे जब मैं इसको चला रहा था। मुझे इसको चलाते हुए करीबन दो हफ्ते और मे बी अबाउट 16-17 डेज़ हुए हैं। तो मैंने चला भी दिया 500-600 किलोमीटर। तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है मैं ड्राइविंग का, आई नीड टू शेयर विद यू, राइट? सो आई विल डू दैट। सी गाइस, लेट अस हैव an all-round view. See, let us go down. Here we go. Good. एक्चुअली जस्टिस नहीं हो पा रहा इस कैमरा में, वो बात ही नहीं। सो गाइस, एज प्रॉमिस्ड, लेट्स बिगिन द एक्साइटमेंट। सो वी आर इन द गुरखा और अभी हम थोड़े से रश में हैं। पहले रश में चलाएंगे, उसके बाद हाईवे पे चलाएंगे। लेटेस्ट गो फॉर इट, लेट द फन बिगिन। इंडिकेटर ऑफ कर दें। एक थोड़ी सी टेंशन ये हो सकती है कि फ़ोन को ना मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है, बस ये टेढ़ा ना हो जाए, फिर मज़ा किरकिरा होगा। बट रोक के दोबारा से एडजस्ट करके चलाऊंगा। थोड़ा सा टिल्टेड है, सो बियर विद मी गाइस। तो 15 दिन हो गए हैं। पहला रिव्यू था 15 दिन पहले, 15 या 16 दिन पहले, जब पहली बार चला रहा था। और ये रिव्यू है अब करीबन 15-16 दिन के बाद। लेट्स गो। ट्रक आ रहा है, ट्रक को जाने देते हैं, उसके बाद करते हैं शुरू। तो देखिए, इतने ज़बरदस्त व्यू के साथ अब हम चलाएंगे गुरखा। अभी एक्चुअली शाम का रश है, शाम के रश में, बट रश में भी तो पता होना चाहिए ना कैसे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं चलते हैं। ये टिल्ट हो रहा है, फिर से इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूँ। There we go. साइड हो जा भाई, गुरखा भी गुरखा। हाईवे पे जाएंगे। हाईवे पे जब द ओनली प्रॉब्लम इज कि 80 किलोमीटर्स की लिमिट है यहाँ पर। वो सब जगह है, थ्रू आउट द कंट्री। मोस्टली जितने हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ पे 80 की लिमिट होती है या 90 की होती है। तो कोई एक्सप्रेस वे हो तो तब जाके 120 मिलता है, बट 120 और 80 में फ़र्क ही क्या है। एट द एंड ऑफ द डे चलना तो इतना ही पड़ता है। दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि भाई आप 95 हॉर्स पावर की गाड़ी लेके चलो, 140 हॉर्स पावर की गाड़ी लेके चलो, या 200 हॉर्स पावर की गाड़ी लेके चलो, या 300, 350, व्हाटएवर, तो भाई इसी तरह का रश मिलेगा। इसी तरीके से लोग, भाई खाली रास्ता है फिर भी सोच के जाएंगे। भाई तुम चला लो थोड़ी सी गाड़ी। चलो एनीवेज, हाईवे है, हाईवे भी चलते हैं। टैक्स करने लगा हूँ गाड़ी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट रवा होने वाली है, करीबन 1900 कुछ, टू बी प्रिसाइज 1868। तो हम चलते हैं। लेट हो गया। अभी हम हाईवे पे हैं। हाईवे के बाद हम एक पहाड़ी, वो भी हाईवे है, ये जो परवाणू शिमला हाईवे है, उस पर भी जाएंगे।
भाई क्या चलती, क्या पार भी कर रहा है, मज़ा आ जाता है इसको चला के। मतलब इतनी ऊंची बड़ी गाड़ी और जो पार डिलीवरी है, मतलब जो ओवरटेकिंग है एक्स्ट्रा, ओवरटेकिंग तो ब्रीज है इसमें, ब्रीज। भाई साइड हो जाएंगे आप लोग। बस और ट्रक में कौन किसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते। ओ भाई आप लोगों को थोड़ा एंगल ठीक नहीं आ रहा होगा। अब इस कार को कौन हटाए, इस तरफ से हटा दें तो कार वाला बेचारा कंफ्यूज हो गया कि गोरखा को साइड देगी, बस के नीचे आए, तो ही प्रेफर्ड की बस के नीचे आए। Here we go guys again. Look at the power delivery. ये एक गोरखा का मजा। ये एक तो आप जहाज की तरह बैठे हो, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, और जो पावर डिलीवरी आपको मिल रही है, मज़ा आ गया। साइड हो जाओ भाई। यस, Here we go. भाई कौन बोलता है फोर्स गोरखा का हाईवे वो फोटे नहीं है, ये कहते हैं भी सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए है। भाई ये वाली गाड़ी तो हर चीज़ के लिए बनी हुई, हर चीज़ के लिए बनी है। सो गाइस, ये एक ब्रीफ डेमो था। ओ भाई ये एक मिनट, इसको हम ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ना भाई ना, नहीं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब। हम वी आर ऑन अ वे टू शिमला। ये शिमला हाईवे है और अब हम शुरू करते हैं अपना हाईवे ड्राइविंग टू शिमला। तो शिमला नहीं जाएंगे, विल गो टिल धर्मपुर, वहाँ से मुझे क्रॉस होना है। सो हियर वी गो। जब आप पहाड़ों में इस गाड़ी को लेके जाएंगे तो क्या पावर आएगा या क्या परफॉर्मेंस होगी, उसको हम लाइव देखते हैं। टर्न है, बिल्कुल भी किसी तरह का लैग नहीं गाड़ी परफॉर्मेंस में। भाई इस गाड़ी का जब टर्बो किक करता है ना, चीज़ ही कुछ और बन जाती है। अब देखिए ओवरटेकिंग, इट इज अ ब्रीज। भाई कहाँ को, इसमें और बड़ी खासियत है, जो बाकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, एंडेवर टाइप जैसे आगे जा रही है, वो इस गाड़ी में ना छोटी लगती है।
lost your such a height. See, अभी इसको एंडेवर को ओवरटेक किया है, साइज कम लग रहा था, और बीच में जैसे एब्जॉर्प्शन जो है ना, ये थोड़ी रोड में जो खराबी होती है बहुत अमेजिंगली एब्जॉर्ब करती है गाड़ी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा इसके बारे में। कोई स्कूल बस हो, कोई हो, आज सुबह मैं गाड़ी लेके निकला, स्कूल बस निकली, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि गुरखा है, और सब ने वेव किया मोड़ मोड़ के। लोग देखते हैं, अभी टॉल वाला वो जहाँ पर पर्ची कटती है हिमाचल की, सो दैट गाय ही केम अप, तो मैंने उसको पैसे दिए एंड ही आस्क्ड मी कि सर ये गोरखा है ना, तो सी दिस इज द काइंड ऑफ अटेंशन दैट यू गेट, जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलती। यहाँ पर वन वे, तो अपनी टिपर मार दें। So guys, this was it from my side going uphill in a Gurkha. So thanks guys. And meanwhile, मैं फोर्स गुरखा का एक ओनरशिप रिव्यू भी पैरेलली एक डालने वाला हूँ, उसमें कुछ एक चीज़ें शूट होनी है कल। सो गाइस, सी यू देन, थैंक्स।